ओम श्री दुर्गाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से शुंभ और निशुंभ का निधन यह कथा सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि निशुंभ एक महान बलशाली योद्धा था। दैत्यराज शुंभ भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गया। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष साधा और भगवती जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। भगवती चंडिका ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर डोरी को कानों तक खींचा और अपने सम्मुख खड़े निशुंभ को अपने बाणों से ढक दिया। दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था मानो हाथी गन्ने के खेत को पकड़कर खा रहा हो। इस पर निशुंभ अपना सबसे अच्छा धनुष लेकर दौड़ा। उसका साथ देने के लिए बहुत से सैनिक भी दौड़ पड़े। सबने मिलकर देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसी समय शुंभ अपनी सेना के साथ वहीं पर आ गया और देवी चामुंडा पर आक्रमण करके देवी भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए दौड़ा। निशुंभ भी अपनी तलवार लेकर दौड़ा। निशुंभ के तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर वार किया। उसने पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना शुरू कर दिया। इस पर देवी ने भी अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहारों को रोका और अपने फरसे से निशुंभ के कंधे पर वार किया। इससे निशुंभ का कंधा घायल हो गया, परंतु उसने उस पीड़ा की परवाह न करके चंडिका देवी पर शस्त्र चलाना चालू कर दिया। अपनी तलवार द्वारा भगवती जगदम्बा ने फौरन निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इससे दैत्य सेना में भीषण हाहाकार मच गया। इस बीच शुंभ वापिस लौट गया था, इसलिए दैत्य सेना के बहुत से सैनिक हथियारों को फेंककर राजभवन की ओर दौड़ पड़े। सैनिकों ने इस प्रकार लौटने पर शुंभ तुरंत रथ पर बैठकर हिमालय के उस शिखर की तरफ चल दिया जहाँ पर भगवती जगदम्बा विराजमान हो रही थी। भगवती जगदम्बा ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे कालिके, तुम इस दैत्य को समाप्त कर दो। व्यास जी ने बताया, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। जगदम्बा देवी की आज्ञा पाकर कालिका ने अपनी गदा लेकर सावधानी पूर्वक मोर्चे को संभाल लिया। अब दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया। इस पर कालिका भी दैत्यराज पर गदा से प्रहार करने लगी। शुंभ ने भगवती कालिका की छाती पर अपनी गदा से वार किया। देवी कालिका ने गदा को रोककर अपनी तलवार से शुंभ पर आक्रमण किया। इस बार से शुंभ की बाईं भुजा कटकर अलग हो गई, जिससे वह अपने ही रुधिर में नहा गया। इस स्थिति में भी वह दूसरे हाथ में गदा लेकर आगे बढ़ा और गदा से कालिका पर प्रहार करने लगा। इस प्रकार कालिका देवी ने अपनी तलवार से शुंभ की दूसरी भुजा भी काट डाली। अब दैत्यराज शुंभ अपने पैरों से देवी कालिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से उसके पैर भी काट डाले। इसके बाद देवी कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से तलवार द्वारा अलग कर दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की जय हो जय हो जय हो करके स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला तथा सुनाने वाला
मानव शत्रु से कभी भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाले मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल दुर्गा भवानी की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।